हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। वही शक्ल, वही नए नक्श, वही कद काठी, और तो और आवाज भी चित्रा जैसा। अरे हम जब पहली बार देखे तो हमारा हाथ पांव ठंडा हो गया। हाँ मौसी, होश तो हमारा भी उड़ गया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इंसान सालों पहले मर गया हो वो एकदम से अचानक अगर आकर के सामने खड़ा हो जाए तो होश तो उड़ ही जाएगा ना। बंद करो आप लोग अपनी बकवास। एक तो ये सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हुआ जा रहा है। कल्पना माता जी के करीब आने की कोशिश क्यों कर रही है? चल क्या रहा है उसके दिमाग में? ये क्या कह रही हो श्वेता? हमको तो लगा कि उसका इंटरेस्ट सिर्फ बिजनेस में है, पर हाँ मौसी जी, मैंने फील किया है वो माता जी के करीब आना चाहती है। बेटी, हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो। गलतफहमी नहीं है पापा। पता है क्या हुआ? तब तो हमको लगता है कि वो चित्रा ही है। मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है किस पे विश्वास करूं। मैंने अपने इन्हीं दोनों हाथों से उसे जहर पिलाया था और उसके घर को आग लगा दी थी। फिर वो जिंदा कैसे हो सकती है? वेरी गुड, कमाल है पापा। आप लोगों के लिए तो ताली बजनी चाहिए। जो घटना आप लोग के सामने हुई है उस पर यकीन नहीं है आप लोगों को। शक के बिना पर उसे भी नकार रहे हैं। आई विश मैं वहां होती तो ये सब होता ही नहीं। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप लोग को एक बात याद है ना? क्या? यही कि चित्रा चंदा को कितना प्यार करती थी, अपनी छोटी बहन की तरह समझती थी। हाँ, तो बस मिल गया आप लोग के सवाल का जवाब। तो बहुत जल्दी ही आप लोग देखेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। अरे चंदा। हाँ दीदी। अच्छा हुआ चंदा तुम यहाँ मिल गई, मैं तुमसे ही मिलने आने वाली थी। आप आते दीदी, सब ठीक तो है ना? बोली क्या बात हो गई? कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हें पता है, जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो अपने ही काम आते हैं, और इस घर की अपनी तो तुम ही हो ना। चंदा तुम्हें पता है ना, आंटी जी हॉस्पिटल में है और माधव जी का बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा। और तुम्हें पता है कल्पना जी ने ना एक बहुत बड़ा बिजनेस प्रपोजल ऑफर किया है। पर चंदा, प्रॉब्लम ये है कि जो रसोइया है ना वो छुट्टी पर चले गए हैं अपने गांव में। उनके घर में कुछ हो गया है। अब बहुत टेंशन हो रही है। अब कल्पना जी के खाने का पीने का कौन ध्यान रखेगा? मेरा ना टेंशन से सर ही फटा जा रहा है। एकदम समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। दीदी, आप एकदम चिंता मत करिए, हम है ही ना। अब हम सब देख ले, हम कल्पना दीदी के बहुत अच्छे से देखभाल करब। आप एकदम चिंता मत करी दीदी। ये माता बाबू के बिजनेस के बात हवे, अब हम उनका के खातिर तो कुछ भी कर सकते दीदी। आप एकदम चिंता मत करी, हम सब देख ले। चंदा, तुम्हें पता नहीं तुमने मेरी कितनी बड़ी टेंशन दूर कर दी। थैंक यू चंदा। ये लो। अरे दीदी, ये क्या करत है ना? अब माधव बाबू के काम के खातिर हम पैसा लेवे के बारे में तो सोच भी ना सकते हैं। ये हमार घर है, ये घर की परेशानी हमारा। और दीदी आप एकदम चिंता मत करी, सब काम बहुत अच्छे से हो जाए, हम है ना? ठीक है? ठीक। चलो अच्छा है,
ये बेवकूफ मेरे किसी काम तो आई। देख रही है ना मौसी जी, इस चंदा के नस नस से वाकिफ हूं मैं। माधव जी के नाम पे ना इससे कुछ भी कराया जा सकता है, चमची कहेंगी। हाँ देख रहे हैं श्वेता, सुबह से सारा पकवान अकेले छानने बघारने में लगी हुई है। चेहरा तो देखो कितना खुश है माधव के लिए। इसकी यही खुशी तो मुझसे देखी नहीं जाती। दिल करता है ये गरम गरम तेल इसके मुंह पर डाल दूं, गवार कहेंगी। अरे श्वेता तुम टेंशन मत लो, 1 मिनट रुको, हम देखो क्या क्या करते हैं। अरे चंदा हो गया सब? अरे इतना धीरे काम करोगी तो कैसे काम चलेगा? बाहर मेहमान बैठे हैं। अरे देर हो गया तो गुस्सा जाएंगे ना। माधव के बिजनेस का सवाल है, समझा करो, जल्दी जल्दी करो। ना मौसी जी देरी ना होई, अब सब काम हो गई ला। अब क्या हुआ चंदा? कुछ नहीं मौसी जी, अब आप एगो काम करिए, अब बाहर जाइए, सब इंतजाम देखिए, हम तुरंत खाना बना के लेके आवत हैं। हाँ हाँ जल्दी जल्दी करो। आओ आना आए आओ। खड़ा तो ऐसे है जैसे इसकी मैडम प्राइम मिनिस्टर हो, हर समय जोक की तरह चिपका रहता है। लेकिन रुक जा, मैं तुझे अभी काम पर लगाती हूँ, तेरा सारा नक्शा ही ढीला पड़ जाएगा। कल्पना जी शुरू करिए। दीदी अब ये देखी, हम रहुआ खातिर ना एगो स्पेशल चीज बना के लेके आई लाई। चंदा बाकी सब नौकर कहाँ हैं? नौकर लोगन के क्या जरूरत है माधव बाबू, हम है ना, हम दीदी के अच्छा से ख्याल रखब। दीदी भी याद रखिए माधव बाबू के घरे के खातिरदारी के। सॉरी दीदी, सॉरी दीदी। कल्पना सिंह, कल्पना सिंह। थैंक गॉड, एटलीस्ट बाकी सबकी तरह आपने मुझे चित्रा नहीं कहा। इस 2 टके की लड़की की वजह से मेरा इतना महंगा ड्रेस खराब हो गया और मैं कुछ बोलूं भी ना, और उल्टा आप मुझ पर ही चिल्ला रहे हैं। दीदी वो बीच माधव बाबू के कुछ बात बोली, ये सब हमारी गलती है। सॉरी, हमरा के माफ कर दी, ये माधव बाबू के कुछ मत बोले। माधव जी रहने दीजिए ना,
कल्पना का वैसे भी मूड खराब है। अगर आपने कुछ बोला तो हमारा बिजनेस डील उस पर असर होगा। जब उसका मूड ठीक हो जाएगा वो खुद आ जाएगी। काम खराब कर दी ना, देख के नहीं चल सकती। बहुते बढ़िया हुआ, बड़ा आई थी खुश करने, हर जगह टांग अड़ाने लगती है। दूसरे को गलवा में थपड़ी आती ना तो और मजा आ जाता। ताली नहीं बजाओगे श्वेता के लिए? इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब कल्पना के रहते हुए चंदा तो इस घर में नहीं आने वाली और माधव जी भी कुछ नहीं बोलेंगे। कहीं प्रॉपर्टी डील कैंसिल ना हो जाए, इसलिए इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। चंदा भी इस घर से आउट और मेरे इस दाव से ये भी पता चल गया कि वो कल्पना ही है, चित्रा नहीं। अरे हाँ, ताली तो बनता है ना मुझसे। वाह श्वेता, तुम तो कमाल कर दी, दीदी से भी 2 कदम आगे निकल गई। अरे हम तो सोचे ही नहीं थे कि दीदी का बराबरी कोई कर सकता है। लो श्वेता, मुंह मीठा करो। अरे मौसी जी, हमको भी तो मुंह मीठा कराइए, लाइए। अरे लो, लो। संभाल के। अब तो आप लोगों को यकीन हो गया ना कि वो चित्रा नहीं कल्पना जी है, कल्पना जी। हाँ, होता कैसे नहीं, चाल ही कुछ ऐसी चली थी मैंने। वो क्या है ना मौसी जी, दुश्मन की कमजोरी का सही समय पे फायदा उठाने में ही समझदारी होती है। और हमारे दुश्मन की कमजोरी क्या है? माधव जी। तो बस उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला दी मैंने। शतरंज के खेल में चंदा जैसे प्यादों की जरूरत तो पड़ती ही है, और ये प्यादे शतरंज की चाल में बहुत काम आते हैं। और भगवान ने चंदा जैसा प्यादा हमारी लाइफ में इसीलिए भेजा है। श्वेता, शतरंज का खेल तो तुमसे कुछ सीखे, मान गए तुम तो। अब हमको समझ में आया दीदी तुमको काहे चुनी है माधव से ब्याह करने के लिए। लेकिन आप लोग उस कल्पना से सावधान रहिएगा। उसका चेहरा भले ही चित्रा से मिलता है, पर वो है बड़ी शातिर। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। श्वेता, मेरे साथ बिजनेस करके तुमको 2 फायदे होंगे, दौलत और दोस्ती, और वो भी मेरी। मेरे साथ हाथ मिलाने से तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। दैट्स माय गारंटी। कल्पना सिंह अगर तुमको इतना टाइम दे रही है, दैट मीन्स तुम में मेरा बिजनेस पार्टनर बनने की क्वालिटीज हैं। और आपकी दोस्त बनने की क्वालिटी मुझ में है या नहीं? नहीं। लेकिन मेरी संगत में रहकर तुम्हें वो क्वालिटी भी आ जाएगी। चंदा। हाँ दीदी। सॉरी चंदा, गलती मेरी थी और डांट तुम्हें सुनना पड़ा। अब पता नहीं
कैसे मेरा पैर बीच में आ गया और तुम गिर गई, जिसकी वजह से कल्पना जी नाराज हो गई। तुम्हें पता है कल्पना जी अब भी गुस्सा है। नाराज है तो तब हम क्या करें दीदी? हम तो अपना जानला में बहुत कोशिश कैली दीदी, उनका खुश करे के खातिर, उनका सेवा करे के खातिर। यहाँ तक हम उनका से थप्पड़ भी खा गई नहीं। अब आप ही बताइए हम और क्या करी? मालूम है चंदा, तुमने बहुत कुछ किया और आगे भी इस घर के लिए करोगी, पर बात समझने की कोशिश करो चंदा। अगर कल्पना जी नाराज होकर इस घर से चली गई तो माधव जी को करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। माधव जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, हाँ, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट उनके हाथों से चला जाएगा चंदा। उनके ऊपर, माधव जी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा चंदा, दुखों का पहाड़। एक और आंटी हॉस्पिटल में है और दूसरी ओर ये दुख। सोच सोच के तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया चंदा। कितना बड़ा दुख माधव जी कैसे उठाएंगे चंदा, कैसे उठाएंगे? सोचो चंदा, कैसे उठाएंगे? चंदा, इस दुख से भी ना माधव जी को तुम ही बचा सकती हो। तुम एक काम करो, कल्पना जी से माफी मांग लो, ठीक रहेगा। अब ठीक है दीदी, अगर आपकी ये लागत है कि हमार माफी मांगला से सब ठीक हो जाए तो हम जरूर माफी मांग ले। आप बिल्कुल चिंता मत करिए दीदी। अब माता बाबू खातिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। माफी मांगला तो बहुत छोट सी बात है। हम कल्पना दीदी से माफी मांग ले। हमें को काम करे थे, हम दीदी खातिर ना चाय बना के लेके जाते हैं और हम उनका से माफी भी मांग ले। थैंक यू चंदा, तुम कितनी अच्छी हो, सबका ख्याल रखती हो। थैंक यू। ठीक है, जाओ। बेचारी चंदा, ये सिर्फ माधव जी का ही नहीं, मेरा श्वेता का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। तुम बस देखती जाओ कैसे श्वेता माधव जी का सारा साम्राज्य अपनी मुट्ठी में करती है और तुझे माधव जी की जिंदगी और इस घर से जलील करके बाहर निकाल के फेंकूंगी मैं। दीदी, हम रउआ खातिर चाय लेके आए। दीदी, क्या है? तो रख दो ना, मेरा सिर क्यों खा रही हो? ओहो, पूरा गेम खराब कर दिया। 5th लेवल क्रॉस कर लिया था। लाओ दिखाओ, देखें क्या स्पेशल चाय बना के लाई हो। जाओ, अब खड़ी क्यों हो? दीदी, वो हमरा के ना लोगों से कुछ बात करे के है। दीदी, वो बाहर डाइनिंग हॉल में जौन कुछ भी भइला ओकरा खातिर सॉरी। अब वो सब हम जानबूझ के ना कैले हैं, हमरा से गलती से हो गई। सॉरी दीदी। ठीक है, पर आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चाय में नमक कौन डालता है? बेवकूफ कहीं की, सारा मूड खराब कर दिया।